भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ, योग और आयुर्वेद, पतंजलि योगपीठ का मूलतः मिशन ही यही है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी, गांव का सामान्य व्यक्ति भी चिकित्सा के लाभ से वंचित न रह जाए। उनका सामर्थ्य न हो तब भी वो छोटे से खर्च में, छोटे से समय में अपनी चिकित्सा, अपना इलाज स्वयं अपने घर पर ही बैठकर कर सके। इस मूल उद्देश्य को लेकर ही पतंजलि योगपीठ का ये पूरा मिशन आज पूरे संसार में चल रहा है। उसी कड़ी में आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपनी मूल विषय पर लौटता हुआ आपके बीच में यज्ञ संबंधित कुछ विचारों को रखने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप कृपया ध्यान से सुनें। हम बार बार एक बात को कह रहे हैं कि यज्ञ को करने से आप शुद्ध वायु को प्राप्त करते हैं, औषधि को प्राप्त करते हैं, अपना शरीर स्वस्थ कर पाएंगे। ये होता कैसे है, पहले ये समझना पड़ेगा हमें। तो साइंस के कुछ 2 छोटे छोटे नियम हैं जो हमें जानने आवश्यक है। पहला, अग्नि में डाली हुई कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। पहला नियम क्या बताया मैंने, आप मेरे साथ बोलेंगे। अग्नि में डाली हुई, आहूत की हुई कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। केवल इतना ही होता है कि उसके स्वरूप का रूपांतरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे माताओं की संख्या अधिक है, आपके उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, छौंक लगाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग मसाले डालते हैं ना। राई डालते हैं, धनिया डालते हैं, हींग डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में डालते हैं ना आप, लेकिन उसके जो तत्व होते हैं, गुण होते हैं, मिर्ची की तिखास, हल्दी का पीलापन, हींग की सुगंधी, राई का, मेथी का जो जो गुण है वो आपके उस पूरे सब्जी में, पूरे दाल में घुल जाता है कि नहीं, आ जाता है कि नहीं। आप उसमें जो जो मसाले डालते हैं वो आपकी सब्जी और दालों में घुल जाते हैं ना। आप जब उसको खाते हैं तो आप स्वयं अनुभव करते हैं कि आज मिर्ची ज़्यादा हो गई, मिर्ची कम हो गई। यह आपके मुंह में आने वाली मिर्ची की तिखास कहाँ से आई? यदि आपकी डाली हुई मिर्ची जल गई होती तो आपके मुंह में नहीं पहुंचती। आपके मुंह में तीखापन है तो ये प्रमाणित है, ये साबित होता है कि मिर्ची जो आपने छौंक लगाकर डाली उसका तीखापन आपके मुंह तक पहुंच रहा है। केवल वो मुंह तक भी नहीं पहुंचता, हवा में भी घुलता है कुछ। आप जब छौंक लगाते तो काफ़ी बार खांसी आती है, छींकें आती है ना आपको। ये खांसी और छींकें क्या है? उसकी जो तीखापन हवा में घुल गया, जो आपके सांसों में आया, आपके गर्दन में आया, जिसके कारण से आपको छींक आती है, खांसी आती है। तो जैसे आप छौंक लगाते हैं और जो औषधीय गुण मिर्च मसालों के दाल और सब्जी में आते हैं,
उसी प्रकार की एक विशेष विधि है अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ। अब इसको और छोटा कर दिया गया ताकि जन जन सामान्य व्यक्ति भी कर सके, इसलिए छोटे से हवन कुंड जैसे छोटे से बर्तन में जो आप कहीं भी रख सकें, संभाल सकें, थोड़ी सी जगह में आप कर सकें, अपने घर के अंदर, अपने कमरे में बैठ के, इसलिए उसको छोटा सा धातु का पात्र बना दिया गया। ये जो छोटा सा दिखने वाला 4-5 इंच का आपकी हथेली की साइज का जो छोटा सा हवन कुंड है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर उसका मूल्यांकन करें तो वो छोटा सा पात्र नहीं है, वो एटम बॉम्ब है। इतनी ऊर्जाओं का केंद्र है, वो एटम बॉम्ब है। आप जो 2, 5, 10 ग्राम, 20 ग्राम अलग अलग औषधियों को मिला करके हवन सामग्री बनाते हैं, सबसे पहले घृत की बात करें। केवल घृत को, गाय के घी को ही आहूत करने से 12 प्रकार के अलग अलग केमिकल और एसिड निर्माण होते हैं वायुमंडल में। कितने? 12 प्रकार के। उसमें से 3 ऐसे वायु और गैसेस निर्माण होते हैं जो आपकी स्मृति शक्ति को उन्नत करते हैं, आपकी मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, याददाश्त अच्छी करते हैं, आपकी स्मृति को अच्छी करते हैं। 3 तत्व ऐसे हैं। और आपको पहले पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज ने इस बात को समझाया था कि हर वस्तु के, संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबके फ्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जमने के, पिघलने के, गर्म होने के और हवा में घुलने के अलग अलग तापांश होते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु, जैसे घी ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, सरल उदाहरण है। आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को ले जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे नीचे तापमान यदि जाता है, आप फ्रिज में जो बर्फ रखते हैं, जब वातावरण का तापमान 0 से नीचे जाएगा तो बर्फ बन जाएगी पानी की जगह पे। यदि 0 से 100 के बीच में रहेगा तो वो पानी रहेगा, पिघला हुआ पदार्थ, तरल पदार्थ के रूप में पानी रहेगा। यदि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे उसी पानी को गर्म कर देंगे तो क्या होगा? बाष्प बन जाएगी। यदि उसको पकड़ लिया जाए, बाष्प को ही किसी वस्तु में संग्रहित किया जाए, तो पुनः 100 से नीचे टेम्परेचर आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा। तो ये बर्फ, पानी, बाष्प, फिर पानी, फिर बर्फ, फिर बाष्प। आपका पानी कहीं नहीं जा रहा है, पानी जितना था उतना ही रहेगा। यदि आप पूरी बाष्प को पकड़ के चलेंगे तो पानी की एक बूंद भी कम नहीं होगी, जितना पानी था उतना ही रहेगा, केवल अपने स्वरूप को बदलता रहेगा। यज्ञ, अब इसमें एक कड़ी और जोड़नी पड़ेगी कि जो पानी बाष्प बनता है उसका आकार बढ़ जाएगा। यदि आपने 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर की बोतल में समा जाएगा 1 लीटर पानी। बर्फ भी 1 लीटर में समा जाएगा, लेकिन उसको जब गर्म करेंगे उसकी जो बाष्प बनेगी वो बाष्प 1 लीटर में नहीं आएगी, वो हो जाएगा 1 लीटर से 1600 किलो। कितना? 1600 किलो बाष्प बन जाएगी। पानी का जो अनुपात है वायु में घुलने का, वो 1 ग्राम से 1600 ग्राम है। 1 ग्राम पानी की बूंद को जब यदि आप बाष्प में कन्वर्ट करते हैं तो 1600 ग्राम गैस बनती है। वैसे घी का 1 ग्राम का वायु में परिवर्तित होने का जो नाप है वो है 1700 ग्राम। 1 ग्राम घी से 1700 ग्राम वायु बनती है। और ये वायु में 12 प्रकार के अलग अलग एसिड और गैसेस होते हैं जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। हम इतनी औषधियों की चर्चा कर रहे हैं, मैं आज आपको सटीक सर्वरोगनाशक औषधियों के ऊपर केंद्रित करने की बात करूंगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी बीमारी का रोगी, आपको कोई भी रोग है, आपको स्वस्थ होना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 मिनट में ये बातों को समझाने का प्रयास है। आप ध्यान दीजिएगा, समय कम है, मुझे 7:30 बजे अपनी बात को पूरा करना है। अग्निहोत्र कैसे करना है आपको समझाया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। छोटा सा पात्र अग्निहोत्र करने के लिए, हवन करने के लिए, हवन कुंड छोटा सा आपके पास नहीं है, आपके घर में कोई थाली है, बर्तन है जो थोड़ा गहरा हो, डीप हो। यदि वो मिट्टी का है, तांबे का है,
लोहे का है चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई भी पात्र को ले लीजिए जो थोड़ा सा गहरा हो, डीप हो। एक मिट्टी का कोई तलाई जैसा बर्तन होता है जो थोड़ा गहरा होता है, हवन कुंड की जगह पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा है कि आप तांबे का हवन कुंड बना लें। अच्छा ये है, यदि श्रेष्ठ परिणाम चाहिए, जल्दी चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो तांबे का धातु का हवन कुंड कहीं से खरीद लें या बनवा लें। यदि ये संभव नहीं है, कठिन है, आपके लिए सामर्थ्य नहीं है, तो ये कंडीशन है, फिर आप अपने जो साधन है उसमें से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने साधन बताया, उस मिट्टी के साधन में भी पहली वस्तु है गाय के गोबर के गोईठे, सुखा के ले लीजिए। ध्यान ये रखना है कि उस गोबर में कोई मिट्टी, धूल, कूड़ा, कंकर, कचरा या कोई घास फूस न मिले। देसी गाय के गोबर के गोईठे शुद्ध होने चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि उसमें न हो, इतना ध्यान रखें। 3 समिधाएं मुख्य रूप से प्रयोग होती है। पहली है आम की, जो यहाँ पे प्रयोग हो रही है, प्रतिदिन जो यज्ञ हो रहा है उसमें आम की लकड़ियाँ प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपने देखा होगा तो। आम, पीपल और वट वृक्ष, बरगद, ये 3 समिधाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वैसे पलास है, गुल्लर है, ऐसी बहुत सी समिधाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 सर्वत्र उपलब्ध होती है, आम, पीपल और बरगद, ये श्रेष्ठ है। पीपल और बरगद की श्रेष्ठता का मूल आधार ये है कि पीपल, बरगद और तुलसी, ये 3 पौधे ऐसे हैं संसार में जो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो पौधे कभी भी, आप रात को यदि सोना चाहो तो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे सो सकते हो, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, वो रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल और बरगद के पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन को ही छोड़ते हैं, वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते। आपने यदि ध्यान दिया हो तो जितने पुराने मंदिर होंगे, जितनी पुरानी आबादी या बस्ती वाला इलाका होगा, वहाँ पीपल और बरगद के चौराहे पे, धर्मशालाओं पे ये पेड़ मिलेंगे, जहाँ पे लोग रात्रि विश्राम करते थे। पहले आने वाले मुसाफिर, पहले ये होटल वाला बिजनेस नहीं था, धर्मशालाएं थी, चौराहे थे, चौक थे, मंदिर थे, वहाँ लोग निवास करते थे, रात को विश्राम करते थे। तो वहाँ पे पीपल और बरगद के ही पुराने पेड़ आपको लगे हुए मिलेंगे। तो 4 चीज़ें हो गई, गोबर के गोईठे, पीपल, आम और बरगद। चारों में से जो भी अवेलेबल हो, 4 हो तो अच्छी बात है, 3 हो तो अच्छी बात है, 2 हो तो भी अच्छी बात है, 1 भी हो तो भी अच्छी बात है। 4 में से कोई भी 1 हो तब भी चलेगा, चारों हो तब भी चलेगा। इसके बाद नंबर आएगा घी का। शुद्ध गाय का घी आप थोड़ा 50 ग्राम, केवल 50 ग्राम घी की आवश्यकता है, और अगर एक ही व्यक्ति है करने वाला तो और भी कम चाहिए, 50 ग्राम से भी कम चाहिए, हो जाता है। तो 50 ग्राम घी, ये समिधाओं की जो मैंने बात की वो। उसके बाद सामान्य एक हवन सामग्री पतंजलि में, गायत्री परिवार के जो अनुष्ठान बने हुए हैं वहाँ पर, और आर्य समाज आसपास कहीं हो तो वहाँ पे मिलती है अवेलेबल फॉर्म में। 3 जगहों पे से आपको हवन सामग्री बनी बनाई तैयार मिल जाएगी। हमारे पतंजलि चिकित्सालयों में मिलती है, गायत्री परिवार के जो कुछ व्यवस्था होती है उनमें, भवनों में मिलती है, और आर्य समाज के मंदिरों में ये सामग्री हवन की मिलती है, तीनों जगहों पे। इस सामग्री को खरीद के आप लाइए, 50, 100, 150 अलग अलग दाम हो सकता है उसका। उसमें आपको घर से क्या मिलाना है। आपके पास कॉपी, कागज, पेन नहीं है, फिर से याद दिला दूं और एक बार भ्राता जी के लिए तालियां भी बजा दूं कि ये मेरे बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बाद में घर पे जाके क्लिप देख के इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप जो मैं बता रहा हूँ ये सर्व रोग नाशक व्यवस्था बता रहा हूँ आपको। किसी भी बीमारी में आप इस प्रकार का अग्निहोत्र कर सकते हैं। क्या विधि है किसी भी बीमारी में ठीक होने की। आपके पास समिधाएं हैं, हवन कुंड है, सामग्री है। उसके बाद अगली कड़ी है, घर से आपको हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ें मिलानी है। नंबर 1, काले तिल। जानते हैं सब लोग काले तिल को? हाँ जी, हाँ, खाते भी हैं। पूज्य स्वामी जी बोल रहे खाते भी हैं, जानते भी और खाते भी हैं। उसकी अलग अलग वस्तुओं में आप प्रयोग करते होंगे। सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में आपको काले तिल मिलाने हैं। यदि आपने आधा किलो हवन सामग्री लाई है तो उसमें आधा किलो काला तिल मिला दीजिए। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे दुब घास सर्वत्र उपलब्ध है, सर्वसामान्य रूप से। दुब घास को भी उतनी ही मात्रा में मिला दीजिए।
दुबघास और काले तिल के लिए हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है, ये दोनों औषधियां सर्व रोगनाशक है। किसी भी बीमारी में ये दोनों औषधियां उपयोगी है, हितकर है, लाभकारी है, और ये हर जगह पे पाई जाती है। अब इतनी अलग अलग जड़ी बूटियां पहचान नहीं है, पता नहीं है इस किसमें क्या प्रयोग करें। यदि ये झंझट नहीं पालना है तो ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, एकदम सिंपल। काले तिल और दुबघास समझ में आ गए दोनों। तीसरी चीज इसमें मिलाने वाली, हल्दी सबके घर में होती है, रोज खाते पीते हैं, मसालों में हम प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज है हल्दी, जो आपको हवन सामग्री में मिलानी है। इसके बाद चौथी चीज है शक्कर, मिश्री, जो क्रिस्टल शुगर, नॉर्मल जो केमिकल शुगर आती है वो नहीं मिलानी है, ऑर्गेनिक शुगर मिलानी है। कोई कंपनी की अच्छी ऑर्गेनिक शुगर ले लीजिए, हमारी पतंजलि की मधुरम ब्रांड से आती है, जो लाल कलर की शक्कर होती है जिसमें केमिकल नहीं होता, या गांव में वो ताल मिश्री, ब्राता जी सहयोग दे रहे हैं, इनके लिए भी धन्यवाद करें। मुझे यहाँ की भाषा का अनुभव कम है तो बीच बीच में वो मुझे याद करा रहे हैं। ताल मिश्री जिसमें केमिकल कम होता है, तो वो मिश्री के स्वरूप से आप शक्कर को उसमें मिला दीजिए। अब मात्रा जितना आपने तिल डाला, दुबघास डाली, हल्दी और मिश्री, ये दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम 1 किलो में, 1 किलो हवन सामग्री में 100 ग्राम हल्दी मिला दीजिए, 100 ग्राम मिश्री मिला दीजिए, पर्याप्त है। पांचवी चीज है चावल, साबुत चावल जो टुकड़े न हो। अगर वो बिना पॉलिश किए हुए मिले आपको, ब्राउन राइस बोलते हैं उसको, ब्राउन राइस, तो और उत्तम है। यदि ब्राउन राइस नहीं है आपके पास, पॉलिश किया हुआ सफेद चावल है तब भी चलेगा, लेकिन वो टुकड़ा ना होना चाहिए। अक्खा चावल जो होता है पूरा साबुत, वो चावल का प्रयोग करना है। इसकी मात्रा 200 ग्राम 1 किलो में, 1 किलो हवन सामग्री में 200 ग्राम चावल मिला दीजिए, ठीक है। ये सर्व रोगनाशक औषधि का मैंने मुख्य रूप से जो 5 चीजें बताई, पहले क्या थी? पहली चीज क्या थी? काले तिल। भाई साहब ने लिख लिया है पूरा, आगे से वही हम चाहते हैं स्वयं ये कि हमारे आदरणीय भ्राता सुरेंद्र प्रताप जी इस विद्या को इस पूरे गांव के लिए उपलब्ध कराएं और आपके लिए यहां एक चिकित्सालय खोल दे हवन वाला। किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, वो यहाँ पे आ जाए, इस भारत माता की गोद में आया हुआ व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होके जाए। 10 दिन 15 दिन सीख ले, दूर से कोई आने वाला व्यक्ति है तो वो समझ ले, सीख ले और अपने घर पे जाके स्वयं करे। और ये एक व्यक्ति की चिकित्सा नहीं है। आप एक व्यक्ति यदि अपने घर में कमरे में बैठ के यज्ञ करता है, हवन करता है, तो संपूर्ण परिवार को ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी को भी फायदा होगा। जो आपसे कन्नी काट के चलता है, कतरा के चलता है, उसको भी लाभ हो जाएगा। जो आपका दुश्मन है पड़ोसी, आपसे बात नहीं करता, उसको भी लाभ होगा, उसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी, वो भी हो जाए कि 10-5 दिन में आपसे माफी। पर 12वें नंबर से आप घृत और सामग्री दोनों साथ में आहुति प्रदान करें। सामग्री कितनी डालनी है? ये 2 लंबी वाली उंगलियां और अंगूठे के बीच में जितनी आए उतनी पकड़ के छोड़नी है। छोड़ने का तरीका सीधे हाथ से, ऐसे न डालें। यह है दान, यह है भिक्षा। दान का पुण्य पूरा मिलता है, भिक्षा का पुण्य केवल 10% मिलता है। आपको क्या चाहिए वो आप स्वयं निश्चित करें। यह दान है, तो कभी भी सामग्री का जब आप आहुति के लिए दान करें तो सीधे हाथ से करें, ऐसे, और इतनी ही लें, ऐसे न लें, ऐसे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी। लगभग एक व्यक्ति यज्ञ करे तो 50 ग्राम घी, 50 ग्राम सामग्री और 100 से 150 ग्राम समिधाएं, गोइठे आदि। टोटल मटेरियल 200 से 250 ग्राम का है। अगर 2, 3, 4, 5 व्यक्ति बैठ के करते हैं साथ में, और करना भी चाहिए, ये केवल अकेले व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करने वाली पद्धति है ही नहीं, संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य केंद्र है ये। आपकी अपनी स्वयं अस्पताल है और उसके डॉक्टर आप स्वयं हैं। यज्ञ आपका अपना चिकित्सालय है। हमारी मानसिकता, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इसी बात पे हम प्रारंभ कर रहे हैं, जन जन तक यही बात को लेकर जा रहे हैं। आज तक आपने यही सुना है कि हवन यज्ञ क्या है? पूजा। पूजा के रूप में आस्था से हम उसको जानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। लेकिन ये पूजा पद्धति तो है, हम भी मानते हैं, केवल पूजा पद्धति नहीं है। ये पूजा पद्धति इसीलिए जोड़ी गई हमारे जीवन में कि इसी से हम स्वस्थ रहें, अपने जीवन की सभी बीमारियों को
संपूर्ण शरीर को हम ठीक कर सकें या ठीक रहें, उसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ विद्या को, योग विद्या को हमारे जीवन शैली का हिस्सा बनाया था। कालक्रम से अनेक वर्षों गुलाम रहने से हम अपनी मूल संस्कृति से कटते गए, दूर होते गए, और आज पुनः उस बातों को फिर से बताने का, प्रसारित करने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम लुट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप एक भी ऐसा परिवार, इस मरकच्चो गांव में कितने घर होंगे भ्राता जी? 500, 1000, 2500 परिवार इस गांव में बसते हैं। मैं यदि आपसे चैलेंज करूं कि एक भी परिवार ऐसा बता दो जिसके घर में कोई बीमार ना हो, संभव है? कोई भी परिवार में कोई बीमार ना हो, ऐसा कोई मिल सकता है? छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी सब परिवार के सभी सदस्यों में, 1-2 सदस्यों में है ही। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द होता ही रहता है। गैस ट्रबल, एसिडिटी, कब्ज चालू ही है। इससे निजात नहीं है हमारे में। 11 आहुति गायत्री मंत्र से दी और उसके बाद 21 आहुति सामग्री और घृत से दी। उसके बाद हमें हवन कर लेने के बाद क्या करना है, इस विषय पे हम कल बात करेंगे। आज इतना ही। आपने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इति ओम सम। आदरणीय भाई सुरेश जी का हम धन्यवाद करते हैं जो इतना सुंदर बताए। आइए एक गीत भजन के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे वंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे वंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे मंत्र बन जाए। प्रभु जी आस दो हमको, तेरे मन के हम बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक
वंश बन जाए प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु जी आस दो हमको तुम्हारे मन से बन जाए। न हारे हम कभी परिस्थिति से बदलते प्रेम की दुनिया। न हारे हम कभी परिस्थिति से बदलते प्रेम की दुनिया। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में। उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं। बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।